ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। ईश्वरीय प्रभात। ईश्वर के साथ मिलन, मुलाकात और उनसे रूह रिहान कर उनकी मत पर चलना। तो आज बाबा ने जो सतगुरु, सत बाप, सत शिक्षक की मत पर चलते हैं, तो वो बाबा को रिगार्ड देते हैं। हिंदी में 3 शब्द यूज होते हैं, हिंदी, फारसी, उर्दू, जनरल चालू भाषा में इंडिया में। आदर, इज्जत और सम्मान। आदर कहते बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, उनकी इज्जत रखो। कहते माँ बाप खुश होते हैं जब हम माता पिता की आज्ञा पर चल करके आज्ञाकारी बच्चे माँ बाप का ऑनर करते हैं, ऑनर रखते हैं, इज्जत रखते हैं। अगर भगवान की आज्ञा पर नहीं चलते, कहते तुमने आबरू और इज्जत ही गंवा दी। आबरू, इज्जत। इंग्लिश में वो शब्द हैं रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ऑनर। रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ऑनर। जहाँ स्नेह होता है, स्नेह के साथ रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली होता है। आपस में स्नेह है तो एक दो के लिए रेस्पेक्ट है। खाली रेस्पेक्ट है, प्यार नहीं है। नेचुरल रीति से हृदय से एक्सेप्ट करेंगे और एप्रिशिएट करेंगे। एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन में रेस्पेक्ट समाई है। रेस्पेक्ट में एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन समाई हुई है। फिर बाबा आज कह रहे हैं रिगार्ड, मतलब उनकी आज्ञा पर चलना, सम्मान, मानो उनकी बात को। अगर माना नहीं, आज्ञा नहीं मानी, श्रीमत पर नहीं चले, इसका मतलब स्नेह की भी कमी है, रेस्पेक्ट की भी कमी है, क्योंकि अंदर से एक्सेप्ट नहीं किया है। और स्नेह से एक्सेप्ट कर लिया, श्रीमत पर चलेंगे तो हम भी पास विद ऑनर होंगे और बाबा का ऑनर भी बढ़ाएंगे, बाबा का नाम भी बाला करेंगे। सम्मान देने वाले खुद ही सम्माननीय बन जाते हैं, रेस्पेक्ट वर्दी बन जाते हैं, ऑनरेबल बन जाते हैं। तो बाप, टीचर और सतगुरु, इन तीनों संबंध से रेस्पेक्ट, रिगार्ड और ऑनर का कनेक्शन है। ऑनेस्ट ही कर्म जो करेगा वो खुद का भी ऑनर रखेगा और भगवान का भी मान सम्मान, परमात्मा की महिमा को बढ़ाने के निमित्त बन जाते हैं। परंतु कौन मानेगा भगवान की मत को? जिसको निश्चय है ये कौन है, कौन हमें मत दे रहा है,
किस लिए मत मिल रही है, इससे क्या फायदे हैं, जाने, फिर पहचाने और फिर दिल से माने और करे। इसको कहते हैं रिगार्ड। और अगर नहीं मानते हैं तो मानो अपमान है, डिसरिगार्ड है, अपमान। नहीं माना, माना अपमान किया। सम्मान है, माना दिल से माना है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न है, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए मना नहीं करते? बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं। वो कौन सा? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम भल सभी के कांटेक्ट में, कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, कांटेक्ट में आना पड़ता है। रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, जॉब पर जाना है, कहाँ संपर्क है, तो रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो। बाबा की मना नहीं है, परंतु बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। क्या? भले रंगीन कपड़े पहनो, अंदर की स्टेज क्या हो। बच्चे देह से देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। फिर आगे ये भी है, बाबा ने कहा, जैसे कल कहा ना, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होवे। वो किस ख्याल से पहन रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात किस लिए समझाते हैं? भगवान के समझाने का अंदर एम क्या है? बहुत गहरी बात है। अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे टीचर पढ़ा के इतना ही समझ देना चाहता है जितना खुद में है। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, वैसे बच्चे भी बने। ये तो मीठे बच्चे जानते हैं, ये सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट्स तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। पास विद ऑनर्स कौन होंगे? जो ऑनर बाबा का रखेंगे ना। स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? इस पढ़ाई से क्या बनेंगे? सब कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण बनने, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारी से लक्ष्मी बनने। एम ऑब्जेक्ट है ना स्टडी की। ये तो ठीक, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना, चलन देखो ना। बाप भी ऊंचते ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है।
इस बाप को कोई जानते नहीं। फिर शिव बाप ब्रह्मा बाप द्वारा, शिव बाबा है। फिर शिव बाबा जिस समय ब्रह्मा तन में बैठा है तो बाबा है, ब्रह्मा भी कौन है ये पहचानने की बात है। इस बाप को कोई जानते नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु वो जैसा है वैसा उनको जानना मुश्किल भी है। अब जिस समय ब्रह्मा के तन में बैठा है, उस समय बाबा निराकार साकार रूप में है, उस साकार माध्यम से ही मिल रहे हैं। ये थोड़ी गहरी बात समझने की है। अभी आप समझो, मानो बाप से मिलने आएंगे तो वो रूप सामने आएगा ना, मानना होगा ना, जान के साथ मानना होगा। अभी आप किसके मकान में रहते हो और उनसे मिलने जाते हो तो ये थोड़ी कहोगे फलाने के मकान में, मालिक मकान के मकान में मुझे मिलने आना। यही कहेंगे ना मेरे मकान में मिलने आना। लैंडलॉर्ड का मकान है, आप किराए पर रहते हो। जिसमें आप किराए पर रहते हो तो समझो मोहन के मकान में रहते हो, आपका किराएदार मोहन है, आप सोहन हो। आप ये नहीं कहेंगे हाँ मेरे लैंडलॉर्ड के मकान में, मोहन के मकान में मुझे मिलने आना। यही कहेंगे ना मेरे मकान में मुझे मिलने आना, मेरे घर में मुझे मिलने आना। तो जिस समय वो जैसा है, जो कर्तव्य कर रहा है, वो टीचर आप समान टीचर बन गया है। सतगुरु का उस समय साकार रूप सतगुरु रूप में है। तो जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचरपना भूल जाएगा, फिर गुरुपना भी भूल जाएगा, अपना भी टीचरपना भूल जाएगा कि मैं टीचर हूँ, नहीं पढ़ाने वाला सिखाने वाला। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं बाप की पढ़ाई को गोया रिगार्ड रखते हैं, वो बाप का रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, तो अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए, यानी चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने आप से पूछे मुझे ऐसी खुशी है, नक से चोटी तक की खुशी है। एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है स्टूडेंट्स ने आपस में। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वो तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, ये तो अनकॉमन है। ऐसा टीचर कोई होता नहीं। किसी को भी पता नहीं है क्या कि निराकार फादर टीचर कैसे बनते हैं। निराकार है तो सब संबंध से न्यारा है। जो हूं फिर जैसा हूं वैसे को वैसा मानना। निराकार में कोई बाप टीचर सतगुरु संबंध की बात नहीं, संबंध यहां होता है। संबंध में क्वालिटीज का अनुभव की बात है। ये क्यों नहीं बाबा का अनुभव होता, ये रियलाइजेशन की बात है। तो निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। बल कृष्ण का नाम दिया है परंतु उनको पता ही नहीं कि वो फादर कैसे हो सकता है। कृष्ण तो देवता है ना। यूँ तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वो तो देहधारी है ना। तुम जानती हो ये शरीर उनका नहीं है, ये शरीर उनका नहीं है, पर इस शरीर में बैठे हैं ना।
खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। ये भगवान है नहीं। भगवान तो एक निराकारी है कि निराकार है जो 5 तत्वों से परे। अभी भगवान में भी 5 शब्द है ना, उसका अर्थ क्या है थोड़ा समझने की, अभी नहीं सुनाएंगे। वो तो एक निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना निराकार को, निराकार साकार में टीचर समझना, ये अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है, श्री कृष्ण तरफ बुद्धि चली जाएगी। फाइनल बाप फाइनल बाप, ये बाप साकार भी बाप टीचर सतगुरु है, ये निश्चय बुद्धि अभी में, निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनको तो पक्का होगा ना। यहाँ तो ये भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो ज़रूर स्टूडेंट्स हैं ना, परंतु ये पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं, बाबा तो जानते हैं, हम भी जानते हैं, नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते, इंजीनियर्स बनते, डॉक्टर बनते हैं, पर यहाँ क्या बनते हैं? यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? क्या नशा चढ़ाते हैं बाबा। विश्व के मालिक बनने वालों की बुद्धि कितनी रिफाइन होनी चाहिए, कैसी बुद्धि होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए? चलन कैसी होनी चाहिए? आपस में बातचीत वार्तालाप कैसी होनी चाहिए? वो चलन और चेहरा जो बाबा ने बताया ना। तो स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए? बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचानी है, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, हाँ या हुसैन उसको बोलते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो हाहाकार। या हुसैन मचाना ये हाईएस्ट रोना है। या कब दुखी होते हैं ना तो वो एक एक्ट होती है, वो अपने आप को पीटते हैं तो बोला या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मतलब दुखी होके मरते हैं, मतलब मर गया मेरा रिश्तेदार या मेरा प्यारा, तो रोते हैं ऐसे, मतलब रोते भी है या हुसैन। वो अनेक तरह की एक्ट करते हैं। ये भी रोने में एक डांस होता है रोने वालों का। मतलब बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व की बादशाही तो ऊंचते ऊंच बादशाही गवा देते, ऊंचते ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं। कहते हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ, चलन कैसी है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई ना पास होता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता,
खेती करते हैं नहीं, या फिर कोई ऐसे भी हैं जो समझेंगे ये कौन बुद्धि चलावे, हट वो घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। उसमें वो स्वतंत्र लाइफ समझते हैं। तो पढ़ाई है फिर नौकरी करनी है तो नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी बहुत होते हैं। शाहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ी खुशी से समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, इसलिए वो पढ़ना नहीं पसंद करते, समझते हम किसके नौकर बन के रहे, नौकरी नाम तो नहीं है ना। ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। तो बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई पे पढ़ के भी नौकर बनना पड़ेगा। समझा कितनी अच्छी बात। वो पढ़ाई पढ़ के फिर भी नौकर बनना पड़ेगा, और ये पढ़ाई नौकरी है तो सर्विस ना, सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं ना, नौकर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। लौकिक पढ़ाई का एम है नौकर बनना। ऑफिसर भी है तो नौकरी। और अलौकिक पढ़ाई का एम है विश्व का मालिक बनना। अलौकिक टीचर है ना, पढ़ाई भी तो स्टेटस भी की देते हैं। नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं। तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो विश्व का मालिक बनने वाले हो। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी ना। तुम हो विश्व के मालिक, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। सारे विश्व की बादशाही, कोई दूसरा धर्म नहीं, राज नहीं, इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंचे महाराजा महारानी बनते हो। सो भी कौन सी क्वालिफिकेशन वाले महाराजा, करप्ट राजा नहीं, कौन सी क्वालिफिकेशन, सो भी पवित्र। चरित्र कितना ऊंचा है। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर के पढ़े, समझेंगे ना ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। विश्व के मालिक बनते हो तो बाप पढ़ाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि अब कैसी होनी चाहिए, कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितनी खुशी रहती है। तो विशाल बुद्धि वाले फिर क्या कहेंगे और क्या करेंगे। हम सब औरों को भी विश्व का मालिक बनावें। ये विशाल बुद्धि वालों का, फिर विश्व के महाराजा बनने वालों का स्वार्थ नहीं होगा। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावें। वास्तव में नौकरी तो भल वहाँ भी होती है। फिर कोई नौकर कौन जाके बनते हैं, जो पढ़ाई नहीं पढ़ते ना। पढ़ाई पढ़ते हैं तो विश्व के मालिक बनते हैं, नहीं पढ़ते यानी बाबा की आज्ञा नहीं मानते तो वो नौकरी करते हैं। फिर जाके नौकरी तो वहाँ भी होती है, दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना। तो जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम ये बन सकते हो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण। उसको भी पवित्र, ये है पवित्र, ये है क्वालिफिकेशन, ये है मेन बात। कहते भी हम ये बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी बनेंगे ना। क्या बनेंगे, नहीं पढ़ते तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद भी नहीं करते। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तो ये फिर से बात है, याद का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई से अंदर फिर रियलाइजेशन, संबंध जुड़ता है, प्यार होता है। प्यार से याद करेंगे, रेस्पेक्ट से याद करेंगे। जितना तुम याद करेंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा आप जैसे चलाओ। अच्छा हाँ, नहीं पढ़ते तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते।
बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा आप जैसे चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा देंगे ना, ब्रह्मा द्वारा देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं है। ये रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ऑनर, तीनों बातों को समझने की चीज़ है। इनकी मत भी मानते नहीं है, लेते नहीं है। फिर पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर चलते हैं। उसमें सुगंध नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। पुरानी सड़ी हुई, यहाँ सड़ी हुई है मतलब बदबू वाली, खुशबू नहीं है उसमें, सुगंध नहीं है। कोई चीज़ सड़ जाती है ना, बहुत समय की पुरानी होती है तो वो रॉटन हो जाती है। पुरानी रॉटन डायरेक्शन पर चलते हैं, ओल्ड रॉटन डायरेक्शन पर चलते हैं। भाव यहाँ पर ये है। देखते भी हैं शिव बाबा, देखते भी हैं कैसे, कौन देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं। यहाँ है सीक्रेट, जो जैसे, जो है पर जैसे, अभी ऐसे बैठा है, ये बैठ करके मत देते मतलब ऐसे सामने पर्पसली हमारे सामने है। देखते भी हैं शिव बाबा इस द्वारा रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहे उस पर चलते हैं। सड़ी हुई पुरानी कौड़ी जैसी मत। रावण की मत पर चलते चलते फिर समय कौड़ी मिसल बन गए, खुद भी कौड़ी जैसे हो गए। हीरा, हीरा जैसी मत छोड़ देते हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। जो मत ब्रह्मा द्वारा भी दी उसमें नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को नुकसान को भी फायदे में किसको बदलेंगे? जिसको निश्चय से, जिसने बाबा की मत का पालन किया। डाउट से किया तो वो नहीं बदलेगा, फाउंडेशन ही रॉन्ग है। संशय बुद्धि वाले तो अंदर गुटखा खाते रहेंगे, निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा नहीं होएगा, और दूसरी बात यानी कंफ्यूजन नहीं होगा, और गारंटी किस बात की है? कभी घाटा नहीं होगा, ना गुटखा होएगा ना घाटा होएगा। बाबा खुद गारंटी करते हैं, पर निश्चय बुद्धि वालों को श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता, ये गारंटी है। श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो ये है, यहाँ तो है ही मनुष्य मत, मनुष्यों की मत पर चलते आए हैं। मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अभी तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात ही नहीं है। वहां स्थायी वो भी जो सुख मिलता है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटी क्या है सुख की? सुख भी स्थायी हो जाता है, टेम्पररी सुख की बात नहीं, सुख भी अस्थाई हो जाता है। थोड़ा और अंदर की बात है ये। इस समय वो जो सतयुग का सुख है और ये ईश्वरीय सुख है, इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है। यह है पुरुषार्थ। वो सतयुगी सुख फील अभी करना है, फीलिंग में लाना होता है। भविष्य की फीलिंग आती है। अब ये पुरुषोत्तम संगम युग है जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो? बल कुछ भी पहनो, कोई भी, सॉरी, कौन कहता है कि कपड़े आदि बदली करो?
कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते, कोई भी कपड़ा पहनो, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। यानी भगवान की जहाँ सेवा है वहाँ संबंध है। कहाँ शादी में जाना होता है, कहाँ कोई विशेष प्रोग्राम में जाना होता है, तो उस समय जैसी ड्रेस चाहिए पहननी होती है, उसमें कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, यानी बुद्धि योग, अटैचमेंट ना हो, फियर उसमें ना हो, शो कुछ ना हो, सर्विस का कॉन्शियसनेस हो। बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये पक्का निश्चय करो। ये भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा तो नहीं कहेंगे ना। आत्मा, महान आत्मा, महान परमात्मा तो कभी नहीं कहेंगे। कहना शोभता भी नहीं है महान परमात्मा, ये शब्द ही नहीं अच्छा लगता, शोभता ही नहीं है। कितनी अच्छी पॉइंट है समझने की। सतगुरु सर्व का सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे ये बुद्धि में नहीं था, कल्प की आयु कितनी है ये भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई है। ये भी बच्चे समझते हैं आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा परमात्मा नहीं है। अभी तो हाँ सारी स्मृति आई है। आत्मा पुण्य आत्मा पाप आत्मा, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है, ये भी कितनी बेसमझी है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने बाप ही आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती है पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है। विघ्न डाल के क्या कर देती है, डालते डालते क्या हो जाता है, एकदम नाक में दम कर देती है, यानी बहुत तंग कर देती है। तुम समझती हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध, लश्कर, आर्मी आदि क्या क्या बैठ बनाया है। इस युद्ध का किसी को पता नहीं है, ये गुप्त युद्ध है, इनको तुम जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन काम है। योग से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई समझते नहीं। योग का बल क्या कर देता है। सतो प्रधान थे, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। तो बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। फिर से सतो प्रधान यही बनते हैं। वही तमो प्रधान बना है तत्त्वम। तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने, फिर तुमको ही सतो प्रधान बनना है, तत्त्वम। बाबा एक को थोड़ी कहेंगे। ये जो ब्रह्मा पर अप्लाई होता है सो हम पर भी अप्लाई होता है। नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, और आगे चल के तुमको बहुत पता पड़ता रहेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे,
यानी ऑब्वियस होता चला जाएगा सब कुछ। स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, यानी साक्षात प्रैक्टिकल में विजिबल होता है ना, ऑब्वियस हो जाता है ना सब कुछ। स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो सबको मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट निकल जाती है ना, ये समझो साक्षात्कार हुआ ना। बाबा ने बच्ची से पूछा, तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? उस समय ज्योति एक कुमारी थी, उस समय उनके पेरेंट्स ने उसको यहाँ पर जो स्कूल है इंग्लिश स्कूल, उसमें पढ़ने के लिए भेजा था। तो उससे बाबा ने पूछा कि तुम्हारा एग्ज़ामिनेशन का पेपर कहाँ से आता है? लंदन में रहती है वो ज्योति। तुम्हारे 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 इतने इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली लंदन से। बाबा ने मिसाल दिया उस ज्योति का। अच्छा, अब हमारे पेपर कहाँ से आते हैं? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, कौन पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है। कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, पढ़ाई में सब नंबरवार है, तो खुशी भी नंबरवार होती है। नहीं, हमारे टेस्ट पेपर जो है ना, वो बाबा से जो आते हैं वो किस कनेक्शन से आते हैं, फिर हमारे आपस के जो टेस्ट पेपर लेने वाले होते हैं वो किस प्रकार के टेस्ट पेपर आते हैं हमारे। फिर हम बहुत सारे एग्ज़ाम पास करते हैं ना, बहुत सारी डिग्री लेते हैं, तो हमारे पेपर ऊपर से भी आते हैं, अंदर से भी आते हैं, आपस में भी आते हैं, परिस्थिति से भी आते हैं, माया से भी आते हैं। पढ़ाई में सब नंबरवार हैं, तो खुशी भी नंबरवार होगी ना। ये भी गायन है, अति इंद्र सुख गोप गोपियों से पूछो। ये पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है, भल बाबा जानते हैं ये बच्चे कभी भी गिरने वाले नहीं है। बाबा को निश्चय है कि ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं। फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा भी उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो जट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं? बैठे कहाँ हैं? स्वर्ग में। कहाँ चले जाते हैं? उनकी चलन, उनका बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहे, मतलब सपोर्ट मिले ना पहले से। चलन से समझा जाता है। इसका मतलब है, अगर समझते हैं ना, चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा हमको, क्योंकि अभी तो ना पैसा हाथ में है, ना कौड़ी हाथ में है, ना कोई सपोर्ट है, कहेंगे अच्छा बाबा हमको इतना दे देवे ना, तो फिर हम जा कर के कुछ जॉब करेंगे, कुछ कहाँ रहेंगे। तो समझा जाता है चलन से। इनका मतलब निश्चय नहीं है, लाचारी से बैठे हैं। बहुत हैं जो ज्ञान का गा भी नहीं जानते, ज्ञान का गा भी नहीं, गग्गा भी नहीं जानते, फर्स्ट अक्षर भी नहीं जानते। अभी कोई तो लाचारी से बैठे हैं, कोई चलो ठीक है सब कुछ मिल रहा है, खान पान रहन सहन सुख सुविधाएं, फायदा उठाते हैं, अलग अलग कॉन्शियसनेस है। अच्छा, कभी बैठते ही नहीं है, माया पढ़ने नहीं देती, ऐसे सब सेंटर्स पर हैं। कभी पढ़ने आते ही नहीं है। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे ये काम न करो, यानी कुछ रॉन्ग चलन न चलो, मानेंगे ही नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। जो बाबा ने कहा वो नहीं मानेंगे, जो अपना मन है वो मानेंगे। अच्छा, फिर बाबा, रहम दिल बाबा, प्यार का सागर बाबा,
ज्ञान के राज को समझाने वाला बाबा फिर क्या कहते हैं? समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फर्क क्या है? वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। तो बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं। कैसा ये ड्रामा बना हुआ है। फिर भी कलप कलप यही कलप कलप हम वही पार्ट बजाएंगे, फिर से देवता बनेंगे। कलप पल कलप बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। बनी बनाई बन रही, ये चक्कर फिर रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, स्टेजेस पास करेंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं है। चलो सारा समझा के फिर कौन सी बात ध्यान रखनी है फिर से? अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है। आत्मा समझा ना, तो आत्मा का बाप शिव बाबा, ये तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही तमो प्रधान बनते हैं, तो फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, ये निश्चय चाहिए ना, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए, यानी समझाना चाहिए। बोलो, बेहद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं है। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे? सतयुग में तो नहीं होंगे ना। ये तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। उस दिन बाबा ने कहा द्वापर में भी नहीं, देर से शुरू होते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती ही नहीं। नाम रूप बदल जाएगा, इसलिए परंपरा भी नहीं चलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, क्योंकि रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है, बुद्धि में रहे। हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी रोना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। कभी मूंझना व गुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है। इसीलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा
साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। कल वाली ब्लेसिंग से कनेक्शन है, वो भी आसक्ति है ना। इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। ये प्रकृति के सुख के साधन है ना, इसको कहते हैं। अनदर एस्पेक्ट है, थोड़ी और ध्यान देने वाली बात है। प्रकृति जीत का मतलब क्या है? एक प्रकृति जीत 5 तत्वों के शरीर की कर्म इंद्रियां। सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। हम कल वापस आए, कहाँ गए थे? उड़ीसा में। उड़ीसा में मेगा प्रोग्राम के लिए, तो बहुत अच्छा। पहले भी उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी में प्रोग्राम हुआ है 3 और 4 तारीख को, परंतु ये फिर ब्रह्म गांव करके कोई स्थान है भुवनेश्वर से 4 घंटा ड्राइव आगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, एकदम मैदान फुल, अच्छे VIPs। मतलब ये मेगा प्रोग्राम क्वालिटी सर्विस करवा रहा है। तो कल 10 बजे वापस पहुँचे, पर बहुत अच्छी सेवा हुई।